नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। जहां बड़ी खबर दे दी, अलविदा जुमे की नमाज पर यूपी में हाई अलर्ट। कई जगहों पर शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई। कई जगहों पर शांति से अदा की गई नमाज। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। संभल, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर में हाई अलर्ट। संभल में धारा 163 लागू की गई। नोएडा में आज से 3 दिन तक धारा 163 लागू। तो बता दें कि आज अलविदा की नमाज है और अलविदा की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। देखिए, वैसे तो काफी लंबे समय से अब नमाज सड़क पर नहीं होती है और जहां तक नमाज सड़क पे अदा होने की बात है, कोई भी मुसलमान खुशी से नमाज को सड़क पर अदा करना नहीं चाहता और न ही नमाज की हमको सड़क पर अदा करने का मकसद हमारा ये नहीं था जब भी अब नमाज पहले अदा करते थे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या किसी को कोई परेशानी पैदा करें। सिर्फ मस्जिद के अंदर, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा होता है रमजान शरीफ के अंदर, कुछ नमाज हम जो है अपने घर पे भी अलग या वैसे पढ़ सकते हैं जमात से हट के भी, लेकिन जुमे के दिन की नमाज को मस्जिद में जमात से पढ़ा जाता है। इसलिए उस दिन तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो उस मजबूरी की वजह से मस्जिद में इतनी जगह नहीं होती तो बाहर नमाज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अगर सरकार इस चीज़ पाबंदी लगाती तो कोई वैकल्पिक जगह हमें दे के जिस जगह हम नमाज अदा कर सके सब लोग एक साथ होकर करके। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ मुसलमानों की नमाज है तो उस प्रकार से रोकना ये चीज़ गलत है। तो बता दें कि रमजान का महीना खत्म होने वाला है और आज अलविदा की नमाज है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। सबसे ज्यादा अलर्ट संभल, कानपुर, लखनऊ जैसी जगहों पर देखा जा रहा है। बताते चले कि पुलिस की पैनी नजर है चप्पे चप्पे पर और कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा भी की गई है। अलविदा की नमाज खास होती है, इसलिए आज हाई अलर्ट पर भी पूरा उत्तर प्रदेश है। बता दें, उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज के मौके पर पूरे सूबे की पुलिस अलर्ट पर है। सभी जिलों में सड़क पर नमाज न होने देने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। लखनऊ में अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बता दें कि 94 ईदगाह और 1210 मस्जिदों में आज अलविदा की नमाज पढ़ी जा रही है। मेरठ, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, कासगंज, फिरोजाबाद, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी और गोरखपुर समेत प्रदेश के 42 जिलों में 1000 से ज्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है। साइबर क्राइम की 4 टीमें भी तैनात दी गई हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ रमजान का महीना चल रहा है, वहीं 30 तारीख से नवरात्रों की भी शुरुआत हो रही है। इसको लेकर के बताते चले कि अलर्ट पर पुलिस है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही कि किसी भी तरीके की कोई अनैतिक गतिविधि ना होने पाए। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, उससे निगरानी की जा रही है। और जो हॉटस्पॉट है, शहरों के हॉटस्पॉट जहां पर कोई ना कोई घटना कभी ना कभी हुई होगी, उनको चिन्हित किया गया है और वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। बताते चले कि लगातार मार्च किया जा रहा है। एक दिन पहले से भी मार्च किया जा रहा है और आज भी हर चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप नमाज अदा करें और अपने अपने काम की ओर रुख कर जाए। हालांकि बता दें कि सियासत जरूर तेज है। अभी आपने सुना कि बर का कहना है कि हमें जगह दे दीजिए, बता दीजिए कि हम कहाँ नमाज पढ़ें, उसके बाद हम सड़कों पर नहीं बैठेंगे। हमें सड़कों पर बैठने का कोई शौक नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरुण, संभल में किस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर, आज अलविदा की नमाज है, पुलिस कितने अलर्ट पर? देखिए, मैं बता दूं, आज संभल में अलविदा जुमा की नमाज की गई है। संभल की सारी जामा मस्जिद के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जामा मस्जिद के बाहर नमाज अदा करके नमाजी बाहर निकल रहे हैं। बाहर स्पोर्ट्स भी यहाँ मौजूद है। आरआरएफ के अलावा जो आरएफ, पीएससी की बटालियन यहाँ मौजूद है। कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। डीएम और एफसी सहित तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तस्वीर आप देखेंगे कि जामा मस्जिद से नमाज पढ़ के अपने घरों को लौट रहे हैं। सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल जिस तरह से संभल की शाही जामा मस्जिद में आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है, यहाँ पहले ही साफ पता चल गया कि सड़क पर कोई भी नमाज अदा नहीं करेगा। नहीं नमाज अदा की गई। शाही जामा मस्जिद के भीतर यह नमाज अदा की गई, सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। यहाँ पर जो प्रशासन ने है जो संभल को 11 जोन और 28 सेक्टर में यहाँ 29 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। यहाँ पर आप तस्वीरों में जब देखेंगे तो यहाँ नमाजी निकल रहे हैं, इस वक्त नमाजी निकल रहे हैं। साइडों में यहाँ पर आप पुलिस फोर्स को आप देख सकते हैं, पुलिस फोर्स तैनात है। आगे भी यहाँ पुलिस फोर्स साफ दिखाई दे रही है। अरुण, मैं चाहूंगी जो नमाजी नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछिए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, वो कितने संतुष्ट हैं इन व्यवस्थाओं से। देखिए, आज संभल में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई, तो यहाँ पर जो पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की गई है। यहाँ पर जो नमाजी लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है। यहाँ पर प्रशासन के किस तरह के यहाँ इंतजाम है, किस तरह का यहाँ पर आज यहाँ नमाज अदा की गई, यहाँ पहले हम बात करने की कुछ कोशिश करेंगे कुछ नमाजियों से। यहाँ भैया, आज यहाँ अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई, किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर? और भी यहाँ पर कुछ लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है तो किस तरह का माहौल है और उनका इस मामले में क्या कहना है। भैया, अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है, किस तरह का माहौल है? यहाँ पर कुछ समझते हैं, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई, किस तरह बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए लोग बेहद संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो बता दें कि अलविदा जुमे की नमाज है, लगातार लोग मस्जिदों में पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ मुसलमान हैं जो काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे। विरोध कहीं ना कहीं इस काली पट्टी के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। आप ओवैसी को देख रहे हैं, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हाथों में काली पट्टी बांधकर मस्जिद में मौजूद है और विरोध जता रहे हैं। बता दें कि अलविदा जुमे की नमाज है, लगातार पुलिस अलर्ट पर है। वक्फ बिल पर घमासान है, AIMPLP की मुस्लिमों से अपील, हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें, वक्फ के खिलाफ। उसके बाद संभल को हाई अलर्ट पर रखा गया, मुरादाबाद को हाई अलर्ट पर रखा गया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। आपने अभी DGP प्रशांत कुमार को भी सुना, उन्होंने कहा कि हमने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की है, इसलिए किसी भी तरह की कोई डरने या समस्या की बात नहीं है। लगातार फ्लैग मार्च, CCTV, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मेरठ में निगरानी की जा रही है। सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट लाइसेंस रद्द होंगे। देखिए, कुछ बयान सामने आए थे, इसमें कहा गया था कि अगर सड़कों पर नमाज अदा की जाएगी तो उन लोगों के पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद सियासत तेज हो गई। वहीं बात अगर झांसी की करें तो उन्होंने कहा मस्जिदों के बाहर भारी सुरक्षा है और अलर्ट पर पुलिस है। चंदौली की अगर चर्चा करें तो हाई अलर्ट पर, ड्रोन कैमरे से लगातार नजर रखी जा रही। बात अगर गौतम बुद्ध नगर की करें तो 28 मार्च से 31 मार्च तक धारा 163 गौतम बुद्ध नगर में लागू कर दी गई है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत हर जगह इस समय आज अलविदा की नमाज को लेकर अलर्ट है। हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव ने लखनऊ से एक रिपोर्ट तैयार की है आज के दिन को लेकर, वो भी पूरे देश में आज अलविदा की नमाज अदा की जा रही है और मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के इमाम बाड़ा पे है और यहाँ पर जो अलविदा की नमाज है वो यहाँ पर अदा की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो नमाजी हैं वो इस इमाम बाड़े में पहुंचे हुए हैं और अलविदा की नमाज अदा कर रहे हैं। चूंकि रमज़ान के महीना शुरू होता है और ईद के पहले का जो शुक्रवार होता है उसको अंतिम जुमा बोलते हैं, उसको लेकर आज यहाँ पर अलविदा की नमाज अदा की जा रही है और तमाम जो यहाँ पर नमाजी पहुंचे हुए हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं वो तमाम दुआएं मांग रहे हैं। विश्व में शांति को लेकर, मुल्क की तरक्की को लेकर यहाँ पर तमाम दुआएं मांगी जा रही हैं और निश्चित तौर पर लखनऊ का इमाम बाड़ा है जहाँ पर अलविदा की नमाज
अदा की जा रही है और यहाँ पर तमाम जो आप नमाजी देख रहे हैं कि वो अलविदा की नमाज पढ़ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद व्यवस्था है, चूंकि पहले से ही प्रशासन ने कहा था कि नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं की जाएगी और साथ ही साथ घरों की छतों पर भी नमाज करने को मना किया गया था। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा नमाजी मस्जिद पहुंचे, वहां नमाज अदा करें। उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि लखनऊ के इमाम बाड़ा में तमाम जो हजारों की संख्या में नमाजी पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। हमारी तरफ से यही दुआ मांगे कि मुल्क में शांति बनी रहे और जो आपसी भाईचारा है बना रहे। ये जो नफरत की आग जलाई जा रही है ये ख़त्म हो जाए। इसमें तरह तरह के फूल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सभी फूल उस गुलदस्ते में बने रहें। यही मेरी दुआ है, यही मेरी एक अल्लाह से फरियाद है। बड़ा पवित्र महीना है रमज़ान का और आज जो नमाज होती है वो काफ़ी पवित्र मानी गई है, चूँकि अलविदा की नमाज है। किस तरह की दुआएं आप लोग ने आज इस अलविदा की नमाज में देश के लिए और मुल्क के लिए मांगी है? जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोगों ने देश में अमन रहे, चैन रहे, भाईचारा रहे और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, क्योंकि हम बाहर की कंट्रीज़ को देखते रहते हैं कि किस तरह से तरक्की कर रही है। तो जो मुद्दे हमारे आवाम के लिए फ़ायदेमंद है वो उठाई जाए, ना कि आपस में जो इख्तिलाफात हो रहे हैं वो हो। हिंदू मुस्लिम ये मतलब एक गुलिस्ता है हमारा, एक हमेशा से एक चमन की तरह रहा है और आज भी हमें लगता है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया है। लेकिन ये हम लोगों ने अमन और चैन की दुआएं मांगी और सब लोग अच्छे और खुशहाली के साथ हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अमन चैन बने रहना चाहिए, हर तबके के लोग, हर लोग तरह के लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ सियासती लोग जो हैं इसको नहीं बनना देना चाहते हैं। इसलिए वो अपनी कुछ न कुछ एक नई तरह की चीज़ें लेके आते हैं। जैसे अभी मेरठ में कहा गया है कि पासपोर्ट खत्म जो है इज़ाफ़ कर दिया जाएगा, संभल में कहा गया है छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, हरियाणा में कहा जा रहा है कि ईद पर छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो इस तरह की अपनी अपनी रोटियां जो सेक रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनकी रोटी जो सेकी जा रही है उसको समाप्त किया जाए और मुल्क हमारा एक, जैसे ये सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई हैं और उसी तरह से हमारे मुल्क में भी लोग अपने इस तरह से लेकर चले कि मुल्क हमारा तरक्की करे और एक मुल्क पूरे वर्ल्ड में एक अपनी एक छाप छोड़े, एक मुल्क में एक मजबूत हमारा हिंदुस्तान बने। धन्यवाद। हमसे बात कर लेंगे तो देखिए तमाम जो नमाजी हैं वो अब नमाज अदा करके रहे हैं और साफ साफ इनका कहना है कि मुल्क की तरक्की हो, जो सियासी रोटी सेकी जा रही है वो बंद होनी चाहिए, सब धर्म आपस में साथ मिलकर रहें। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर इस अलविदा की नमाज में दुआ मांगी गई है नमाजियों के द्वारा। उन्होंने कहा है कि मुल्क में जो शांति है वो बरकरार है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। वहीं मेवाड़